सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। एसएससी ने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 20 जून को एक नोटिस जारी किया था जिसमें ये बताया गया था कि 70,000 एडिशनल वैकेंसीज को फिल किया जाएगा और इसके लिए रिक्रूटमेंट आएगी, यानी कि 70,000 वैकेंसीज आएंगी और 70,000 नौकरियां मिलेंगी लोगों को। तो उसी दिन जिस दिन ये नोटिस आया था उसी दिन हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दिया था और बता दिया था कि ऐसे ऐसा एक नोटिस आया जिसमें 70,000 वैकेंसीज आएंगी। तो जिन लोगों ने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन कर लेना, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हम सारी अपडेट्स वगैरह सब कुछ बताते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जो है 70,000 वैकेंसीज आनी है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, आप बहुत लाखों लोग एस्पिरेंट्स होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे किसी सरकारी नौकरी की, जो भी कोई सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है और एक गोल्डन चांस है नौकरी पाने का। क्योंकि 70,000 वैकेंसीज का मतलब समझते हो आप, बहुत होती हैं 70,000 नौकरियां। और अगर आप सच्चे मन से तैयारी करोगे ना, मन लगाकर तैयारी करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा आपको एक एक करके कि हर सब्जेक्ट में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो देखो, ये पता है कि 70,000 वैकेंसीज हैं, 70,000 रिक्रूटमेंट करेगी एसएससी, जो उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस में बताया है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि वो जो वैकेंसीज होंगी वो किस डिपार्टमेंट की होंगी या कौन से एग्जाम, जैसे कि सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, ऐसे किस एग्जाम में वो वैकेंसीज आएंगी। तो ये पता चलेगा कुछ टाइम में, जैसे ऐसे नोटिस आएंगे, वैकेंसी निकलेंगी तो पता चलेगा। लेकिन ये तो पक्का है जब उन्होंने डाल दिया है कि इतनी वैकेंसीज आएंगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ना ऐसी तैयारी करो कि हर पेपर की, जैसे चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, एक काफ़ी हद तक ना इन सबकी तैयारी कॉमन ही रहती है। कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता इनकी तैयारी में। बहुत मेजर तैयारी जो होगी वो आपकी कॉमन रहेगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जैसे मेंस अलग होगा तब डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, या कुछ हल्का फुल्का पैटर्न में डिफरेंस है, लेकिन जो मेजर तैयारी रहती है आपकी वो सेम ही रहती है। तो उसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कि कॉमन सी तैयारी आपकी हो जाए कि आप पढ़े तो उसके बाद जिस भी पेपर में वैकेंसी निकले थोड़े बहुत चेंज करके या उसके बाद थोड़ी बहुत और एडिशनल तैयारी करके आप वो एग्जाम दे पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिससे लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैथ्स। देखो, मैथ्स इन सभी पेपर में आता है। आप एसएससी का कोई भी पेपर उठा लो, हर पेपर में आपको मैथ्स मिलेगा और लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं इससे, जबकि स्कोरिंग भी होता है। बहुत सारे लोगों के तो पूरे 100% मार्क्स आ जाते हैं इसमें, लेकिन लोगों को कईयों के मन में डर होता है, हवा होता है। तो उस डर को निकालना है। चाहे आप मैथ्स के थे, मतलब 10th के बाद आपके पास मैथ्स थी या नहीं थी, आपका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है या मैथ्स बैकग्राउंड है, उससे कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत होता है। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले रहते हैं वो एक टच में रहते हैं 11th 12th में मैथ्स में, तो इस चीज़ का फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बात करेंगे बिल्कुल ही डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जितनी भी आपकी मैथ्स आती है इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वो 10th लेवल तक आती है। 10th से ऊपर तो मैथ्स आपकी आनी ही नहीं है। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो, आनी ही नहीं है। तो मैथ्स के लिए जो सबसे जरूरी है ना, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना। आप जितना ज्यादा हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करो। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट भी लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो आप लोग पूछते हैं कि कहाँ से करें, कहाँ से ढूंढें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो, जिस बुक को मैं फॉलो करता था, मैंने तैयारी करी, जैसे 18 भी क्रैक करा, 2018 सीजीएल भी क्रैक करा, 19 भी क्रैक करा, 20 भी दिया था, 20 में मैं फर्दर मेंस देने नहीं गया था। तो मैं हमेशा जिस बुक से पढ़ा था मैं आप लोगों को वो बुक दिखा देता हूँ। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। इसमें प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज। मैथ्स की बुक है। मैं इस बुक से पढ़ा था मैथ्स, क्योंकि देखो ये एक तो बहुत पुराने पब्लिकेशन है, बहुत काफ़ी समय से इनकी बुक आ रही है, तो एक तो गलतियों के चांसेस वगैरह भी बहुत कम है और मोस्टली आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे और हर क्वेश्चन पर लिखा होता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस पेपर में आया था। तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ भाई देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और प्रैक्टिस करते रहो जितनी हो सके। मतलब इस बुक को तो ना आप जितनी बार करोगे ना उतनी बार का, मैं गिनती नहीं है मैंने कितनी बार करी थी, लेकिन सीधा किताब को मत उठा लेना। एक ये मैं आप लोगों को कहूँगा, ऐसा मत करना कि चलो भाई हम बिल्कुल बिगिनर्स हैं, हमने तैयारी स्टार्ट करनी है, किताब खरीद ली, पढ़ना शुरू कर दो। नहीं, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। आपको सीधा किताब को नहीं उठाना है। आपको इससे पहले कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ तरीके समझने हैं। अब वो आप कहाँ से समझेंगे? दो तरीके के लोग होंगे, एक ऐसे होंगे जो कोचिंग जा रहे होंगे, एक ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। जो कोचिंग जा रहे होंगे उनको तो कोचिंग में सिखा देंगे, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए देखो यूट्यूब में इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर भी जाओगे, हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखना, मैथ्स की प्लेलिस्ट, इंग्लिश की प्लेलिस्ट, ऐसे सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी हैं। उसमें हमने हर चैप्टर को पढ़ा रखा है। आप जैसे अगर मैथ स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि आपको परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट करना है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप मैथ स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर परसेंटेज की सारी वीडियोस देख लो।
उससे अपने नोट्स वगैरह बना लो, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, ट्रिक्स का पता चल जाएगा कि जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो लॉन्ग मेथड से नहीं करने हैं, वो ट्रिक्स से करने हैं। उसके बाद आपको इस किताब को उठाना है और इस किताब से एक एक सवाल प्रैक्टिस करना है, कोई भी सवाल छोड़ मत देना, सारे सवाल प्रैक्टिस करने हैं। जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो आपको करने ट्रिक्स से ही हैं, लॉन्ग मेथड्स को यूज नहीं करना है, ट्रिक्स को यूज करना है, उसी से सॉल्व करना है। अब जो ये किताब है इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। इसके बाद एक अलग से भी किताब आती है एडवांस मैथ्स की, तो अभी आप बिगिनर्स हैं तो अभी आपको उस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वैकेंसीज आनी है, आपको पता लगेगा कि आपका जो मेन एम है वो सीपीओ है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, क्या है वो कुछ समय के बाद आपके मन में क्लैरिटी आएगी। लेकिन ये किताब बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो एसएससी की, हर पेपर के लिए ये किताब बहुत जरूरी है। अब इसके बाद ये तो आपने लगा ली, अब मैथ्स के बाद जो नेक्स्ट लोगों को मुश्किल लगता है सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में लोगों को दिक्कत आती है वो है इंग्लिश। इंग्लिश का जो पोर्शन होता है ना उसमें लोगों को दिक्कत आती है, और इंग्लिश भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट मैथ्स है। तो नेक्स्ट बात करेंगे इंग्लिश की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। देखो, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे ना इस लेवल की, तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं और उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, तो उसमें लापरवाही मत करना। अभी जैसे बिल्कुल आपकी तैयारी की स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आप लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब आपकी तैयारी 30-40% हो जाए उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपके पास समय है, अभी आपके पास टाइम है, आप खाली हैं, कुछ और नहीं कर रहे, तो आप स्टार्टिंग में भी डेली एक मॉक टेस्ट लगाते रहो, कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा उससे आपको। ऐसे बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये ऑली बोर्ड के फ्री टेस्ट एसएससी, सीजीएल और आरआरबी ग्रुप डी के लिए हैं, और इन्हें आप 2 और 3 जुलाई को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, और बहुत से टॉपर्स भी ये टेस्ट देते हैं। ऑली बोर्ड के मॉक टेस्ट में ना आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी कर सकते हो, और ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लगाना है ना, उससे कुछ ना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस, ताकि आपको आपके वीक पॉइंट्स, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स सब कुछ पता चल पाए। और मॉक टेस्ट लगाने का भी ना एक तरीका होता है, जो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से मैं लगाता था, ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, आप बाकी आपकी मर्जी, आप भी ट्राई करके देख लेना। सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करता था जीके के बाद मैं अटेम्प्ट करता था इंग्लिश के बाद मैं अटेम्प्ट करता था रीजनिंग, और एंड में मैं अटेम्प्ट करता था मैथ्स। इससे थोड़ी टाइम मैनेजमेंट ईजिली हो जाती है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख लेना हमारी स्ट्रेटेजी एंड टिप्स प्लेलिस्ट में। लेकिन आप खुद भी ट्राई और टेस्ट करके देख लेना कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगता है। ये वो तरीका है जो जिस तरीके से मैं अटेम्प्ट करता था मॉक टेस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, इंग्लिश उनकी वीक होती है, उनको डर लगता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के होते हुए भी इंग्लिश से बहुत डरते हैं। जैसे कि मैं था, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आती थी, और मैंने इतना पढ़ा इतना उसको स्ट्रॉन्ग किया कि अल्टीमेटली जब मेरा फाइनल मेंस हुआ था सीजीएल 2018 का, मेरा 190 प्लस स्कोर रहा था इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए एक किताब आती है नीतू मैम की, केडी पब्लिकेशन, पहले उस किताब का नाम प्लेन टू पैरामाउंट था, अब केडी पब्लिकेशन की नीतू सिंह नाम की बुक है, वॉल्यूम 1, आपको दिखा देता हूँ। इस बुक से पढ़ा था मैं इंग्लिश। ये किताब इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप मतलब इंग्लिश के लिए, चाहे आप बिगिनर्स हैं चाहे आप पढ़ चुके हैं, इस किताब से आप पढ़ना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसमें ना इस किताब के मतलब पहले इसमें चैप्टर्स दे रखे हैं ग्रामर के, उसके बाद इसमें एंटोसाइनो भी दे रखे हैं, तो मैं एंटोसाइनो वगैरह नहीं पढ़ा था इससे, इसमें जो ग्रामर के चैप्टर्स हैं मैं वो सब पढ़ा था इससे। तो इसको पढ़ने के लिए भी एक तरीका ये है कि आप पहले किसी की यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, जैसे कि हमारी वीडियोस या जिसकी भी आप देखना चाहें यूट्यूब पर वीडियोस देख लें, उसके बाद आप इस किताब को पढ़ें। या अगर आप वीडियोस नहीं भी देखेंगे तो भी इंग्लिश में ऐसा है कि अगर आप डायरेक्टली भी ग्रामर के चैप्टर्स उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं तो एक बार रीड करेंगे थोड़ा बहुत समझ आएगा, दूसरी बार रीड करेंगे फिर समझ आएगा, तीसरी बार रीड करोगे थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। जब आप 4-5 बार रीड कर लोगे ना, उसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी और आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। लेकिन इस किताब में वैसे तो बहुत अच्छी है, थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें ना प्रैक्टिस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हर चैप्टर के एंड में थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है इंग्लिश की, इसमें आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ही प्रैक्टिस मैथ्स में इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही प्रैक्टिस इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश भी जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे, अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको क्लैरिटी आएगी और आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या होगा उसमें। अब ये तो वो 2 मेन सब्जेक्ट जो कि मैथ्स और इंग्लिश, जो एसएससी हर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल के लिए तो ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी बात मैंने करी। आपको फिर से एक बार आपको शॉर्ट में 30 सेकंड में बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। मैथ्स के लिए आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद आपको किताब के सवाल लगाने हैं, सारे सवाल लगाने हैं,
कोई भी सवाल नहीं छोड़ना और जितने भी सवाल लगाने हैं वो शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करके लगाने हैं, लॉन्ग मेथड से नहीं लगाने, समय बचाना है। इंग्लिश के लिए यूट्यूब की वीडियोस देखना चाहो तो देखो, नहीं देखना चाहो तो सीधा किताब उठाओ, देख लोगे एक बार वीडियोस तो कुछ ना कुछ बेटर ही रहेगा आपके लिए। उसके बाद किताब से पढ़ो चैप्टर, उसके बाद दूसरी किताब से प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। अब इसके बाद बात करेंगे अपने नेक्स्ट, जो कि आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं वो है आपके जीके, यानी कि जीके एंड जीएस, और जो नेक्स्ट है वो है रीजनिंग। ये दोनों थोड़ी सी कम वेटेज रखते हैं मैथ्स और इंग्लिश के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज की डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। रीजनिंग और जीके के बारे में बताने से पहले एक बात और बता दूं आपको कि ये ना हवा सा बना हुआ है मार्केट में, एक डर फैला हुआ है कि भाई एसएससी को क्रैक करना बहुत मुश्किल है, इतने साल लग जाते हैं, वो ये हो जाता है वो हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लोगों के मन का डर है, ये एक हवा बना हुआ है। एसएससी कुछ खेल है ही नहीं। एसएससी जो एक्चुअल में खेल है ना वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी और पेशेंस का खेल है। अगर आप दो चीजें हैं ना आपके पास, एक आप कंसिस्टेंट हैं यानी कि आप डेली पढ़ सकते हैं, लगातार पढ़ सकते हैं, आप यूं नहीं कि 4 दिन पढ़ के छोड़ दिया पढ़ना, आपको डेली पढ़ना है। और दूसरा अगर आप में पेशेंस है तो आपको एसएससी क्रैक करना बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। एसएससी आपके लिए कुछ भी नहीं है। 10वीं तक तो सारे ही पढ़े होते हैं ना, मतलब जितने भी लोग एसएससी का पेपर दे रहे हैं वो 10th पास तो है ही, जो भी ग्रेजुएट है, क्योंकि सीजीएल की अगर बात करें ग्रेजुएशन है क्राइटेरिया, तो भाई सीधी सी बात है जो ग्रेजुएट है वो 10th तो पढ़ा ही है, और सारा खेल ही 10th तक है। पूरा आपका पेपर जो भी मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जो भी जीके के जो भी आपका आना है, सब कुछ आपका 10th तक आना है, उससे ऊपर तो कुछ आता नहीं इन पेपर में, मोस्टली वही उसी लेवल तक का रहता है। तो भाई आप ये सोच कर चलो कि कुछ भी नहीं है, आप लोग इजीली कर लोगे, बस आपको कंसिस्टेंट रहना, आपको डेली पढ़ना है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लेते हैं ना तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। और मेरे भी मोस्टली रीजनिंग में मैंने जितने पेपर दिए मोस्टली मेरा फुल स्कोर ही रहा, कभी 1-2 नंबर कट गए तो कट गए, नहीं तो मोस्टली स्कोर फुल ही रहता था। अब रीजनिंग के लिए क्या करना है, देखो रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिन का आप आधे से 1 घंटा रख लो, 30 मिनट से 60 मिनट के बीच आप दिन के फिक्स कर लो। तो उसके लिए आप दोनों तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि आप प्रीवियस ईयर जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वहां से भी आपकी रीजनिंग की तैयारी हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो खाली हैं वो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप खाली हैं आपके पास समय है तो आपको किताब से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए। तो प्रीवियस ईयर किताब ले लेना कोई भी, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, जैसे ये किरण की प्रीवियस ईयर रीजनिंग की बुक आती है, इसमें आपको मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मोस्टली मतलब मेन बेनिफिट ये है कि इसमें ना गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स नहीं होती इन बुक्स में। बहुत पुराने पब्लिकेशन है और बहुत पुरानी बुक्स है, मैं भी मोस्टली जितनी बुक से पढ़ा था इन्हीं की बुक से ही पढ़ा था। तो मॉक टेस्ट के साथ साथ रीजनिंग के लिए ये प्रीवियस ईयर की किताब आप लगा सकते हो। इसमें भी यही करो कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं जीके की। देखो भाई जीके एक ऐसी चीज है जो कुछ हद तक लक पर भी बेस्ड है। देखो मेहनत तो है, मेहनत हर चीज में है, लेकिन जीके में थोड़ा सा लक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे लक है। मैं पढ़ा जीके, मान लो मैं 100 पेज पढ़ के गया, अब हो सकता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो पेपर में उस 100 पेज में से ही 3, 4, 5 सवाल अटक जाएंगे, और हो सकता है मेरी किस्मत खराब होगी तो एक भी सवाल नहीं अटकेगा। तो कुछ हद तक किस्मत का भी रोल होता है जीके में। जीके के लिए अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जो अभी जिस टाइप के एग्जाम्स आते हैं उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी वो समय नहीं है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ो, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादा अभी उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो जब आपकी एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी, जब आप प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब आप पढ़ना स्टार्ट कर देना वीकली या मंथली करंट अफेयर्स। जो दूसरा होता है वो होता है स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके पढ़ने के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप थ्योरी पढ़ें, किसी कोई ऐसी किताब ले लें जहां आपको प्रॉपर थ्योरी मिल रही है, आप उसको पढ़ते रहें। दूसरा होता है कि आप एमसीक्यूज पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ें। और एसएससी की तैयारी जितने भी लोग कर रहे होते हैं ना, मोस्टली लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत ही जीके में आती है। तो जो दूसरा तरीका था वो किसी हद तक मुझे बेटर लगता था, एमसीक्यूज वाला। हालांकि मैं उसमें भी मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था, मैं कभी कभी पढ़ता था जब मेरे पास समय होता था या मूड कर रहा होता था, लेकिन वो मुझे बेटर लगता है। तो अगर आपके पास समय है और आप पढ़ना चाहें तो आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जिसमें, और उससे आप अपना प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल है ना वो आप एमसीक्यू में पढ़ोगे ना, तो काफी हद तक ये रहेगा कि आप जब एक बार रीड कर लोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। तो एग्जाम में अगर उनमें से कोई सवाल आ गया तो आपके सही होने के चांसेस हैं। तो मैंने ये बुक ली हुई थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था। ये किरण की ही बुक है, ये भी जीके की, मैंने यही ली हुई थी जीके के लिए भी। ये प्रीवियस ईयर बुक है और इसमें काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, मोस्टली प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज ही हैं इसमें। लेकिन हाँ, मैं ये आपको बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन जितना भी पढ़ता था वो इसी बुक से पढ़ता था, क्योंकि मुझे यही था कि भाई देखो एमसीक्यूज ही करने हैं जीके के लिए, अगर करने हैं तो बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना। तो अगर आपके पास समय है तो आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो। तो ये था वो टोटल जो मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी जैसे 70,000 वैकेंसीज आनी है तो आप लोगों को एक तैयारी स्टार्ट कर
देनी चाहिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे अभी आप कॉलेज में हैं या ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है, CHSL भी करोगे आप, CPO भी दोगे, CGL भी दोगे, एग्जाम्स तो सारे ही देते हैं ऑलमोस्ट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं। तो ये वो तरीका है जो मेरे हिसाब से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आए थे कि आपने कुछ बताया नहीं 70,000 वैकेंसीज के बारे में। तो भाई देखो, जिस दिन वो नोटिस आया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैंने अब उसी दिन कुछ समय में ही, थोड़ी देर के बाद ही, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर डाल दिया था। तो हर चीज़ की वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाती बनानी, तो इसलिए टेलीग्राम पर हम अपडेट देते रहते हैं आप लोगों को। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से इस तरीके से आपको प्रोसीड करना चाहिए। जैसे अब इतनी वैकेंसीज आई हैं तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो बिल्कुल फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं उनको भी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बता दिया गया है कि इतनी वैकेंसीज आएंगी तो देर से फिर कुछ समय में वैकेंसीज तो आई जाएंगी। तो भाई लगे रहो आप लोग तैयारी में। बस वही है कि कंसिस्टेंसी रखना और पेशेंस रखना, पेशेंस मत लूज करना, और जितने मॉक टेस्ट हो सके उतने मॉक टेस्ट लगाना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही आप लोग फोकस करना। बाकी कुछ भी डाउट होता है आप लोग हमसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।